अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th फेडरल बोर्ड चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। पी एक्स वाई क्यू -2 आर 1 4 एंड एस 10 1 आर वर्सेज ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड पी एंड पी ऑफ एक्स वाई। आपके पास क्यू भी गिवन है, आर भी, एस भी, लेकिन जो पी है वो अननोन है। उसके अंदर अननोन एक्स और वाई हैं, वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसका सलूशन आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैंने फिगर बनाई है पैरेललोग्राम की। पी एक्स वाई क्यू -2 आर 1 4 एस 10 1। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। मैं आपको इजी वाला मेथड समझाऊंगा। तो इजी पहला एक मेथड ये है कि पी क्यू का मिड पॉइंट लें, स्लोप लें, फिर क्यू आर की स्लोप लें, फिर आर एस की, फिर पी एस की, फिर इक्वल करें, एक्स वाई फाइंड करें। तो उससे एक अलावा एक और भी मेथड है, मैं आपको भी बताता हूँ वाला मेथड। देखें, सबसे पहले मैं इस क्यू एस का अगर मिड पॉइंट फाइंड कर लूँ, ये वाला देखिए, मैं फाइंड कर ये कर लूँ, फाइंड मिड पॉइंट एम ऑफ डायगोनल क्यू एस डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट में एम अगर फाइंड करूँ तो मिड पॉइंट का आप लोगों को पता है वो फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये वाला फार्मूला देखो, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। मैं लिख नहीं रहा, एग्जैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, -2 + 10/2, फिर ये वाला +2 + 1/2। तो इसका m यहाँ से क्या होगा, 10 - 2 8/2, 2 + 1 3/2। सिंप्लीफाई करें, 2 4 द रेट, तो इसका m होगा 4 और 3/2। अब देखें, अगर पी एस का मैं मिड पॉइंट निकालूँ ना, पी आर डायगोनल का मिड पॉइंट भी क्या होगा, यही m ही होगा। क्या, 4 और 3/2। मतलब इस पी आर का मिड पॉइंट भी यही है, m है। इसका मतलब ये हुआ कि m जो है इज़ आल्सो मिड पॉइंट ऑफ पी आर। वो पी आर का मिड पॉइंट होगा। तो हम इस मिड पॉइंट को यूज़ करते हुए पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें, हम लिखेंगे m = हम मिड पॉइंट ले लेते हैं पी आर का, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो m का मिड पॉइंट क्या गिवन है, ये है ना, 4 और 3/2। पी आर का मिड पॉइंट देखो, x1 ये x है और y1 x2 क्या है, 1 है। इधर लिख लूँगा मैं x + 1/2 और y1 आपके पास ये y है और प्लस y2 क्या गिवन है, 4 + 4/2। ओके, ये x और y हैं, ये x और y हैं। तो इस x को इस x के इक्वल रखूँगा। देखें, 4 = x + 1/2 और 3/2 को इक्वल करूँगा इस y + 4/2 के। देखें, ये 2 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरे पर मल्टीप्लाई होगा। 4 × 2 = क्या होगा, x + 1। तो 8 = क्या होगा, x + 1। ये 1 इधर दूसरे पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 8 - 1 = x। 8 में से 1 माइनस करें 7 आएगा, तो x = क्या होगा, 7। अब इसी तरह यहाँ देखें, ये 2 इसके नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के नीचे यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 इधर होगा और ये 2y से 2 × y + 4, 3 × 2 = 6,
2y प्लस 2 4 ज़र 8। एक दूसरा मेथड भी बच्चे है इसका। अब 2 बेशक मल्टीप्लाई ना करेगा, बोथ साइड पर नंबर 2 सेम होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, मतलब वो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एलसीएम कैंसिल हो जाता है। मल्टीप्लाई कर भी दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 6 है, ये वाला 8 इस साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 2y। अब 6 माइनस 8 का रिजल्ट क्या होगा, -2 होगा, इज़ इक्वल टू 2y। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -2/2 इज़ इक्वल टू y। 2 से 2 कैंसिल, तो y आपके पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। इट्स मीन p जो आपके पास हमने फाइंड करना था x और y, उसका रिज़ल्ट ये आएगा, p में x आपके पास 7 है और y आपके पास क्या है, -1 है। कोई समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन 12 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन 13 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 वर्टिसेस ऑफ रम्बस आर a 2 - 1 b 3 4 c -2 एंड 3 फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। रम्बस के फोर्थ वर्टेक्सेस होते हैं और उसकी 4 साइड होती हैं, उनके फोर्थ वर्टिसेस होते हैं, 3 गिवन है, हमने फोर्थ फाइंड करना है। सेम वैसे ही है जैसे आपने पैरेललोग्राम का फाइंड किया है। देखें आपके पास रम्बस की फिगर मैंने ड्रा की है। ये आपके पास है ए बी सी डी, ए के पॉइंट गिवन है, बी के गिवन है, सी के गिवन है और डी के भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। किसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, इस डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सेम जैसे पैरेललोग्राम में हम करते थे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि फाइंड मिड पॉइंट, फाइंड करेंगे फाइंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। हम इस ए सी का मिड पॉइंट एम फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ए सी का मिड पॉइंट क्या है, आप देखें ए सी मैं कर रहा हूँ, ए सी में ये आपके पास क्या होगा, x1। चलो मैं लिख लेता हूँ पॉइंट, आप लोगों को समझ आ जाए। ए पॉइंट है 2 - 1 और सी आपके पास है -2 एंड 3। ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये आपके पास है x2 और ये आपके पास है y2। तो m इसका फाइंड करते हैं, ए सी का। x1 आपके पास है 2 और x2 आपके पास है -2 डिवाइडेड बाई 2। y1 है -1 और y2 आपके पास है +3 डिवाइडेड बाई 2। 2 - 2 का रिजल्ट क्या होगा, 0/2 और 3 - 1 क्या होगा, 2/2। तो मिड पॉइंट इसका क्या होगा, 0/2 का आंसर क्या होगा, 0 और 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इट्स मीन जो आपके पास ए सी का मिड पॉइंट है m, वो आपके पास है 0 एंड 1। ओके, अच्छा अब सेम इसी तरह जो बी डी का मिड पॉइंट वो भी आपके पास m ही होगा। ठीक है, बी डी का मिड पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, m ही होगा, मतलब m इज़ आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर ये बी डी का मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल कर लेंगे, बी डी इसको और m को, तो आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। देखो लिख लेंगे इस तरह, m इज़ इक्वल टू, जैसे पैरेललोग्राम का किया था, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, अब m आपके पास क्या है, ये है ना, 0 एंड 1। अब बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। b की वैल्यू क्या है, 3 एंड 4 है और d की वैल्यू क्या है आपके पास, x एंड y है। ये आपके पास ये x1 y1 x2 एंड y2। तो इधर लिख लें x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 0 एंड 1। x1 आपके पास क्या है, 3, x2 क्या गिवन है, x/2, y1 क्या गिवन है, 4 और y2 क्या गिवन है, y डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखें, पहला नंबर x है, सेकंड वाला y, ये x और ये y
एक्स को एक्स के इक्वल रखेंगे, 0 इज़ इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाय 2। इसी तरह 1 इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई बाय 2। अब 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 0 इज़ इक्वल टू 3 प्लस एक्स होगा। अब 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरे पर क्या हो जाएगा माइनस, 0 माइनस 3 इज़ इक्वल टू एक्स। 0 माइनस 3 का आंसर क्या होगा, -3 इज़ इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स का आंसर क्या आ गया आपके पास, -3। सेम इस तरह 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई। 2 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस वाई। और 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू वाई। 2 में से 4 माइनस करें तो जो बड़ी वैल्यू है उसका सेम साइन आ जाएगा, 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू -2 होगा, -2 इज़ इक्वल टू वाई। तो वाई आपके पास क्या होगा, -2 होगा। तो 4 वर्टेक्स क्या था, 4 वर्टेक्स था डी, वो क्या था, एक्स एंड वाई। तो आपके पास डी क्या आ जाएगा, एक्स का आंसर है -3 और वाई का आपके पास क्या है, -2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी वर्टेक्स आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अब हम इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, इफ़ 5 0 0 5 8 8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइएंगल, फाइंड स्लोप ऑफ साइड्स, स्लोप ऑफ मीडियन, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है अगर आया तो, अदरवाइज़ ना आया तो इसमें से शॉर्ट काफ़ी आ सकती हैं। मतलब इस तरह के पॉइंट देकर वो कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड फाइंड करो या मीडियन फाइंड करो, और लॉन्ग में आया तो वो कह सकते हैं स्लोप ऑफ साइड या स्लोप ऑफ मीडियन या एल्टीट्यूड फाइंड करो। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने ऑलरेडी फिगर बनाई है, ट्राइएंगल बनाई है जिसका नाम है ABC। ए के पॉइंट मैंने पुट किए, बी के और सी के। तो पहला जो नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन है स्लोप ऑफ साइड्स। मतलब ये जैसे AB है, इसकी स्लोप फाइंड करना, BC की स्लोप फाइंड करना और AC की क्या फाइंड करना, स्लोप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं AB की स्लोप फाइंड करूँगा, स्लोप ऑफ AB, ठीक है। तो इसको मैं MAB भी कह सकता हूँ, M1 भी कह सकता हूँ। A अब मेरे पास गिवन है 5 0 और B मेरे पास गिवन है 0 एंड 5। X1 मेरे पास है 5, Y1 0, X2 0, Y2 5। फार्मूला है Y2 माइनस Y1, X2 माइनस X1। Y2 क्या गिवन है 5 और Y1 क्या गिवन है 0, X2 क्या गिवन है 0 और X1 क्या गिवन है 5। तो 5 माइनस 0 5 और 0 माइनस 5 5, कैंसल, आंसर 1। तो AB की जो स्लोप है वो आपके पास क्या आई है, 1। ओके, नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC। मतलब ये जो आपके पास यहाँ पर स्लोप आई है MAB, वो आपके पास है 1। सेकंड स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC फार्मूला वही Y2 माइनस Y1, X2 माइनस X1। A की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, आपको गिवन है 5 0 और C की वैल्यू क्या है 8 एंड 8। X1 Y1 X2 Y2, Y2 8 है और Y1 0 है, X2 8 है और X1 0 है, 8/8। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। अगर मैं यहाँ देखें ना, ये -5 मैंने लगाया है अभी, ये 5 माइनस 0 5 और 0 माइनस 5 -5 से -5 कैंसिल, -1 आएगा। यहाँ देखें तो AC का मतलब है 8 माइनस 0 और 8 माइनस X1 था 5, यहाँ पर आप 5 लिखें तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 5 3, तो क्या आ जाएगा 8/8।
3। अब हम स्लोप ऑफ ए सी हो गई, अब हम स्लोप ऑफ बी सी करते हैं। स्लोप ऑफ बी सी एम बी सी कह दें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो b आपके पास गिवन है 0 एंड 5 और c आपके पास गिवन है 8 एंड 8। ये x1 है, y1 x2 y2। पुट करें स्लोप ऑफ बी सी में, y2 8 है और y1 आपके पास क्या है 5, x2 आपके पास 8 है और x1 क्या है 0। 8 माइनस 5 का आंसर होगा आपके पास 3 और 8 माइनस 0 का आंसर क्या होगा 8। तो स्लोप ऑफ बी सी आपके पास है 8। तो स्लोप ऑफ साइड आपके पास है -1 1, ठीक है, सॉरी -1 8/3 एंड 3/8। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं मीडियन। मीडियन से पहले मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा। देखो एम ए बी आपके पास -1 था, मैंने प्लस लिखा था, ये -1 है। अब एम ए सी भी मैंने फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये एम ए सी आपके पास है 8/3 है, तो यहाँ लिखूँगा एम ए सी 8/3। इस तरह एम बी सी भी मैंने फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है वो 3/8 फाइंड किया है, तो वो आपके पास है 3/8। इस तरह मैं मीडियन फाइंड करना चाहूँगा, तो मीडियन मैं कैसे फाइंड करूँगा इधर ही, ताकि आपको समझ आए। साथ साथ स्लोप्स ऑफ मीडियन फाइंड करूँगा, स्लोप्स ऑफ मीडियंस। तो सबसे पहले तो आपको पता है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट ये होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मीडियन है, आपको इसको आप लोगों को ऑलरेडी इसका पता है। अब मिड पॉइंट मैंने निकाला था, द मिड पॉइंट एम बी सी ऑफ बी सी, इसको अगर आप लोगों ने समझना है इज़, देखें एम बी सी का मैंने मिड पॉइंट तो निकाला है, ठीक है। अब किसका निकाल रहा हूँ, इस बी सी का, मतलब ये वाला पॉइंट इस बी सी के इक्वल रखूँगा और मीडियन फाइंड कर लूँगा। देखें कैसे देखो इसका निकाल रहा हूँ मीडियन। तो ये आपके पास क्या है बी सी, x1 क्या है 0, यहाँ 0 पुट करूँगा। अब बी सी का निकाल रहा हूँ ना, बी सी का ये 0 है, तो मैंने यहाँ क्या पुट किया 0 प्लस 8, x2 है 8 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास y1 क्या है, y1 आपके पास है बी सी में 5 और y2 क्या है, y2 आपके पास है 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 8/2 और 8 और 5 कितने होते हैं 13/2। तो 2 4 8, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4 एंड 13/2। स्लोप ऑफ मीडियन फाइंड करूँगा। देखें ए से ये जो मीडियन हमने निकाला है एम बी सी, ए से एम बी सी तक की स्लोप फाइंड करूँगा। देखो मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ मीडियन, कौन सी मीडियन, फ्रॉम ए टू एम बी सी, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ एम बी सी के पॉइंट क्या थे 4 और 13/2 और ए के पॉइंट क्या है 5 एंड 0। इनकी क्या फाइंड कर लूँगा, यहाँ से मैं स्लोप फाइंड कर लूँगा, मतलब एम ए टू एम बी सी की स्लोप। फार्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 आपके पास ये है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 क्या है 0
और y1 क्या है 13/2। ऐसे है ए से MBC, ए से MBC करते हैं ना, तो पहले मैं ए लिखूँगा मेरे बच्चे, ठीक है। पहले मैं ए लिखूँगा, मतलब ए से MBC कर रहे हैं, तो ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ए से MBC कर रहा हूँ, तो 13/2 ये y2 है, 13/2 माइनस 0, x2 क्या है 4 माइनस 5, ओके। तो रिज़ल्ट क्या आएगा 13/2, 4 माइनस 5 का आंसर होगा -1। तो अगर आप लोगों को देखें तो 13/2 -1 का आंसर क्या होगा -13/2। ये आपके पास क्या आ गई है, स्लोप ऑफ मीडियन A to MBC। अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, किसका, इस AB का। ये देखें AB का मिड पॉइंट फाइंड करूँगा, तो इधर पहले मैं A लिख लेता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो A आपके पास गिवन है, A आपके पास है 50 और B आपके पास गिवन है, AC कर रहे हैं या AB कर रहे हैं, AB कर रहे हैं, तो B आपके पास है 0.5, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, पता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, x1 5 है प्लस 0/2, फिर आपके पास 0 प्लस 5/2, तो क्या होगा इसका मिड पॉइंट 5/2 और 5/2। अब ज़हरी बात है, इसका हमने मीडियन भी निकालना है, ठीक है। तो मीडियन हम इसका किस तरह निकालेंगे, देखें। अब हम मीडियन इसका ये निकालेंगे, अभी हमने ये फाइंड किया है ना M2 MBC, अब हम A to MAB तक का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ मीडियन, स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम C to MAB। इसके हम स्लोप फाइंड करेंगे C to MAB की, किस तरह फाइंड करते हैं, MC to MAB, ठीक है। अब देखें C आपके पास गिवन है, C आपके पास क्या गिवन है, C आपके पास है 8 and 8 और MAB क्या गिवन है 5/2, 5/2। तो फार्मूला वही है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 क्या गिवन है 5/2 और y1 ये आपके पास है 8, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है x2 क्या गिवन है 5/2 और ये आपके पास क्या है 8। इसको सोल्व करते हैं, देखो 2 इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ आ जाएगा 5 और 2 8 ज़ार कितना होता है 16, फिर डिवाइडेड बाई, फिर 2 एलसीएम लें, 2 से 2 कैंसल 5 और 2 8 ज़ार कितना होता है 16, तो ये क्या होगा 5 माइनस 16 का आंसर कितना होता है -11/2 डिवाइडेड बाई -11/2, क्या होगा -11/2 मल्टीप्लाई 2 बाय -11, 2 से 2 कैंसल, -11 से -11 कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास 1 आंसर आ गया है MC to MAB था, ये आ गया। अब हमने किसका मीडियन फाइंड करना है AC का। अब देखें AC का हम किस तरह मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट हम लिख लेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC A गिवन है आपके पास 50 और C गिवन है आपके पास
8 8। तो इसका मीडियन फाइंड करते हैं ए सी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 ये है आपके पास, y1 है, x2 है और y2 है। x1 क्या गिवन है 5, और x2 क्या गिवन है 8/2, y1 क्या गिवन है 0 और y2 क्या गिवन है 8/2। तो 8 और 5 कितने होते हैं 13/2 और 8/2, तो ये 4 होगा। 13/2 और ये क्या हो जाएगा 4। 13/2 और 4 जो है आपके पास मीडियन, ये पहले भी मैंने फाइंड किए हैं मेरे ख्याल में। तो ये आपके पास मीडियन हो जाएगा किसका, ए सी का। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका स्लोप फाइंड करूँगा। तो किसकी स्लोप फाइंड करूँगा, स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम बी टू एम ए सी। मतलब अब इस बी से एम ई से ए सी तक की स्लोप फाइंड करूँगा। कैसे, अब बी मेरे पास गिवन है, वो हम लिख लेते हैं 0 और 5 है, और स्लोप ऑफ ए सी गिवन है मिड पॉइंट ऑफ 13/2 और 4 हैं। तो इनका मैं मीडियन फाइंड करता हूँ, स्लोप फाइंड करता हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 इसका ये 4 है और y1 क्या है 5 है, ठीक है। और x2 क्या गिवन है 13/2 और x1 क्या है 0 है। तो 4 माइनस 5 माइनस 1 ओवर 13/2। अब देखें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई 13/2। तो -1 मल्टीप्लाई क्या होगा 2/13। तो 2 1 2 -2/13 आपके पास क्या है MBAC है। तो ये आपके पास मीडियंस भी आ गई हैं, ठीक है। फाइंड करना था हमने स्लोप्स ऑफ मीडियन, पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, फिर देखें पहले इसका दोबारा समझा देता हूँ। मीडियन ऑफ स्लोप फाइंड करने के लिए ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर सी के साथ उसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर ए के साथ उसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये मीडियन है, स्लोप ऑफ मीडियन। ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, बी के साथ उसकी क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे। अब देखें, अब हम नेक्स्ट करता हूँ मैं एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड मैं फाइंड करता हूँ। तो एल्टीट्यूड मैं कैसे फाइंड करूँगा, इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगी। एल्टीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, तो स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड हम फाइंड करते हैं। तो देखें, स्लोप 3 पार्ट है ऑफ एल्टीट्यूड। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड हम किस तरह फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड नंबर 1 में सोल्व करता हूँ। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड किसका फाइंड करूँगा, फ्रॉम ए टू बी सी। इसका मतलब क्या है, एम ए परपेंडिकुलर है बी सी। तो आपके पास जो बी सी स्लोप थी उसका आपने इनवर्स ले लेना है। देखें बी सी स्लोप आपके पास क्या है, तो बी सी स्लोप अगर देखी जाए तो मेरे पास बी सी स्लोप ये थी। बी सी स्लोप जो मैंने निकाली थी वो आपके पास थी 3/8। ये देखें 3/8। तो मैंने परपेंडिकुलर का बताया हुआ है आप लोगों को, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर सेम है, उसकी एक तो साइन चेंज करते हैं और उनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं। देखें ये ऑलरेडी जो स्लोप गिवन थी पहले बी सी की वो थी 3/8। तो इसका जैसे एल्टीट्यूड निकालेंगे, एक तो साइन चेंज करेंगे, दूसरा इनकी प्लेसेस, 8 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे चला जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए टू बी सी। अच्छा, सेकंड हम किसकी स्लोप फाइंड करेंगे। अब ए टू बी सी तो हो गया, ये आपके पास है ए टू बी सी। ये देखें एल्टीट्यूड ये होता है परपेंडिकुलर ए टू बी सी। अब हम करेंगे बी टू ए सी। देखें कैसे,
कैसे करेंगे? स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम किसका करेंगे? बी टू ए सी। ये देखो बी टू ए सी, क्या करेंगे? बी टू ए सी। तो मैं लिखता हूँ, देखें एम बी टू परपेंडिकुलर क्या है? ए सी। तो वो आपके पास ए सी की क्या स्लोप थी? अगर मैं आपको बताऊँ तो ए सी की स्लोप थी आपके पास 8/3। तो इसका इन्वर्स ले लेंगे। देखो ऑलरेडी 8/3 थी, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 3 ऊपर लिख लेंगे और 8 नीचे, ये स्लोप आ जाएगी। सेकंड क्या लिखता हूँ मैं? स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? अब करूँगा सी टू ए बी फ्रॉम सी टू ए बी। तो यहाँ लिखूँगा एम सी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए बी की आपके पास स्लोप क्या थी? वो आपके पास -1 थी। तो क्या करूँगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दूँगा, -1/1। तो साइन भी चेंज हो जाएगा ना, ऑलरेडी माइनस था तो ये क्या हो जाएगा? +1। सिंपल सी बात है, पहले -1 था, -1/1 है, तो अब इसको क्या कर लेंगे? 1/1। ये आपके पास है। देखें बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मुश्किल था, ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को समझ ना आई हो। बहुत ही मैंने अच्छे वे से और आप लोगों को एक तरतीब से स्टेप वाइज करवाया है। जब आप इसको क्या करेंगे, एक कॉपी पर राइट करेंगे बच्चे, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आ सकता, इतना बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आ सकता। इसके कुछ पार्ट्स आ सकते हैं और मेरा नहीं ख्याल ये लॉन्ग में आएगा, लेकिन आप लोगों को पता हो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ साइड तो इजी है फाइंड करना, स्लोप ऑफ मीडियन भी इजी है, एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? जो स्लोप साइड की आती है ना, तो उसी की ना आप साइन चेंज कर देखें। साइड की फॉर एग्जाम्पल स्लोप ये आ गई आपके पास 5/2, तो इसकी ना क्या करना चाहते हैं? एल्टीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, इसका एल्टीट्यूड, तो क्या होगा? -2/5। सीधी सी बात है। अगर आपके पास आ जाता है ना -3/2, इसका स्लोप आपने फाइंड की है, तो उस स्लोप का एल्टीट्यूड फाइंड करना चाहती हैं, सीधी सी बात है, इसको माइनस को प्लस कर दें, 2 ऊपर लिख दें, 3 नीचे, ये आपके पास है। तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता आपको समझ ना आई होगी, समझ आ गई होगी। तो अगर समझ नहीं आई तो किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें, और अगर कमेंट्स नहीं करते तो लाइक का ऑप्शन अवेलेबल है, आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 8.3 के साथ, और इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं मैं करवा रहा हूँ। और 8 चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 चैप्टर में से कम 30 से 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 8.2 में से लाजमी लॉन्ग आता है, 8.3 में से लाजमी लॉन्ग आता है, 8.1 में से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज 8.3 के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।